अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मार कर काम चलाया। अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अच्छे दिन आ गए हैं। पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ना अब एक नेशनलिस्ट कदम बन गया है। गर्व महसूस होता है। देश को पैसे की ज़रूरत है और जब तक पेट्रोल के पैसे नहीं बढ़ाए जाएंगे तब तक देश की स्थिति अच्छी नहीं होगी। 2014 से पहले अगर ये भाव बढ़ते तो ये देश हित में नहीं होता। आपको याद है कि किस तरह से सड़कों पर उतरकर लोगों ने मनमोहन सिंह की सरकार का विरोध किया था। आज देश की जनता ये पूछ रही है, बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं। लेकिन अब ये एक नेशनलिस्ट कदम बन गया है। हम भी अपनी छाती को चौड़ा कर कर कह सकते हैं, देश हित में पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा कीमत पर खरीद रहे हैं। भारत की आम जनता ने एक रिकॉर्ड बनाया है। आम खाने का नहीं बल्कि महंगा पेट्रोल खरीदकर सरकार को कई लाख करोड़ टैक्स देने का रिकॉर्ड। जिस तरह से मेंढक गर्म पानी में रहने की वजह से पानी के टेम्परेचर के साथ अपने आप को एडजस्ट करता है, उसी तरह से हमारे देश की जनता भी अब महंगाई को लेकर अपने आप को एडजस्ट करने लगी है। हालांकि पेट्रोल की प्राइस के बढ़ने से महंगाई का बढ़ना तय है। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्री प्रधान के हिसाब से पेट्रोल के दाम बढ़ने के प्रधान कारण क्या हैं? कभी अंतर्राष्ट्रीय कारण प्रधान होता है, कभी कम उत्पादन प्रधान होता है, कभी यह भी प्रधान कारण हो जाता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। कभी गरीब कल्याण योजना, किसान सम्मान योजना प्रधान हो जाती है, तो कभी प्राइमरी हेल्थ केयर और एजुकेशन प्रधान हो जाता है। कभी टीका योजना प्रधान कारण हो जाती है, तो कभी हाईवे प्रधान कारण हो जाता है। इस प्रकार अलग अलग समय पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के अलग अलग कारण प्रधान हो जाते हैं। कौन सा कारण कब प्रधान होगा यह प्रधान ही जानते हैं। आपके सहयोग से प्रेरित होकर हम पेट्रोल और डीजल के दाम और बढ़ाएंगे। आपको याद दिला दूं कि मनमोहन सिंह की सरकार ने 2010 में पेट्रोल को डी कंट्रोल और 2014 में मोदी सरकार ने डीजल को भी डी कंट्रोल कर दिया। मनमोहन सिंह की सरकार ने एक मैकेनिज्म बनाया था पेट्रोल और डीजल के भाव को तय करने के लिए। हर महीने की 1 तारीख और 16 तारीख को पेट्रोल और डीजल के भाव तय होते थे। मोदी सरकार ने ये सिस्टम खत्म कर डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम लागू किया, जिसके जरिए से अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोज बदलती हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तेल कंपनी कीमतें बढ़ा रही हैं, मगर हकीकत में आज भी सरकार इनडायरेक्टली प्राइस को कंट्रोल कर रही है। महंगा पेट्रोल खरीदने के बाद क्या उनमें गर्व की फीलिंग आ रही है? अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिर्फ आम जनता ही बची हुई है। तो एक मिडिल क्लास आदमी की तो हालत खराब है कि कहाँ से लाएगा। पहले हमारा 1000 में होता था, अभी कम से कम 2500 रुपया महीना लग रहा। साइकिल चलाएंगे, हार्ट का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, कहीं रास्ते में निपट गए तो क्या करेंगे। गर्व महसूस होगा इससे कि और गुस्सा आता है, धीरे धीरे महंगाई बढ़ता जा रहा है। गर्व क्या महसूस होगा, मोदी जी से पूछिए, अच्छा कर रहे हैं। मौका आएगा हम लोग भी दिखा देंगे। जब से मोदी आए तब से बर्बाद कर दिए हैं पूरे बिहार के युवा को, पूरे बिहार क्या पूरे भारत के युवा को बर्बाद कर दिया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से हर दिन लोगों की कमाई भी घटती जा रही है। 2017, 2018 और 2020 के बाद यह चौथा मौका है जब पेट्रोल की कीमतें लंबी लंबी छलांग मार रही हैं। जब इंटरनेशनल तेल की कीमत कम होती है तो सरकार अपना टैक्स बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा फायदा बटोरती है, और जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बढ़ती है तो भी आम आदमी की जेब से सरकार को ही फायदा होता है। 2014-15 में जब जनता बहुत गरीब थी तब कम टैक्स दिया करती थी, कोई 72,000 करोड़ के आसपास। लेकिन जैसे ही जनता अमीर होती गई, 2019-20 तक आते आते 2 लाख करोड़ से अधिक टैक्स देने लगी पेट्रोल डीजल पर। जैसे ही बिजनेस बंद हुआ और नौकरी जाने से जनता और अमीर हो गई, 4 लाख करोड़ के करीब टैक्स देने लगी है। बढ़ती हुई कीमतों का बोझ जब आम आदमी पर डाला जाता है, इंटरनेशनल मार्केट में
जब कीमत कम होती है तो उसका फायदा भी आम आदमी को ही दिया जाना चाहिए, मगर हमारे देश में ना तो राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार इसके लिए तैयार है। अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डाल दिया गया तो राज्यों को 2 लाख करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कहां से होगी? तो जीएसटी का तो हाईएस्ट स्लैब 28% है और अभी 60% टैक्स दिया जा रहा है, और 28% टैक्स का मतलब है कि केंद्र राज्य दोनों को मिलाकर केवल 14 रुपया टैक्स के रूप में प्राप्त होगा। आज जहां उनको 60 रुपया मिल रहा है उनको कल 12 रुपया मिलेगा, तो 48 रुपए का जो नुकसान होगा सती महोदय, उसकी भरपाई कहां से होगी सती महोदय? तो मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये संभव नहीं है कि आगे आने वाले 8-10 वर्षों तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में डाला जा सके। अंडा देने वाली मुर्गी को कोई भी मारना नहीं चाहता, पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। एम्पावर इंडिया फाउंडेशन की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर एनालाइजिंग रिपोर्ट आपके सामने पेश की। आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम आइंदा आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।